अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही आला, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही लाजवाब वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 5 मरला घर के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 5 मरला हाउस इज़ 2021, यानी कि 2021 में आपकी जो दिसंबर ये चल रहा है इस महीने में ये ख़ास तौर पे आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2021, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर आ जाना है 2022 और उसके ऊपर भी कास्ट मज़ीद ऊपर जाएगी। लग नहीं रहा कि ये कास्ट नीचे आएगी। एक दफ़ा जो कास्ट ऊपर चली जाती है या स्टेबल हो जाती है तो वो मुश्किल से ही कम होती है ये, क्योंकि जो स्टील एक दफ़ा ऊपर चला गया है बहुत ही मुश्किल से कम होगा। सीमेंट उतराव चढ़ाव होता रहता है। इसी तरह जो ब्रिक है वो आम तौर पे अब 12 से 13 रुपए के दरमियान सेल आउट हो रही है, कहीं पे 14 रुपए की है, कहीं पे 15 रुपए की है। ये डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी किस तरह है। इस तरह आज आपके पास जो हमारे पास प्लॉट्स का साइज़ है वो 25 बाई 45 है और जो कवर्ड एरिया है वो 1250 है। और जो 1250 कवर्ड एरिया है स्क्वायर फुट, इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी 1250 के अंदर, वो आज कौन कौन से कंपोनेंट है, मटेरियल कौन सा है, रेट क्या है, लागत कितनी आएगी, और जब सब लागत मटेरियल को जमा करेंगे तो हमारे पास 2021 में कितनी कास्ट आएगी। इसी तरह सबसे पहले अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको एस्टिमेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास बजट है उसके मुताबिक आप अपना घर बना सकते हैं या नहीं। अगर आप इसके पार्ट ऑफ वेज के साथ से भी कुछ काम हजरात कराना चाहते हैं, कुछ हजरात फाउंडेशन को भर लेते हैं, उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर लेंटर डाल लेते हैं, लेंटर के बाद प्लास्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो अपने काम को सर अंजाम देते हैं। ये बेसिक आपके पास जो आमदनी है उसके ज़रिए कि आपके जो बजट है उसके साथ आप ये घर बनाने का सोच रहे हैं तो इस वैल्यू जो आपका A+ घर के अंदर इतनी कॉस्ट आएगी, ये आपको जो वीडियो है बहुत ही मुफीद फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं जो मेरे कमेंट्स वगैरह करते हैं कि 5 मरला घर बनाने पे 2021 में कितनी कास्ट आएगी, ये ख़ास तौर पे उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो हजरात अपने घर की एस्टिमेशन, अपने घर का नक्शा बनाने का सोच रहे हैं या बनाने का आइडिया लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं सबसे पहले उनके लिए वीडियो बनाऊँगा। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 5 मरला घर के ऊपर जो कास्ट आएगी और इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा, सबसे पहला जो मटेरियल और कंपोनेंट है वो है एक्सक्यूशन, खुदाई होती है। ये खुदाई नॉर्मली तौर पे आपने डिसाइड करना है कि आपका जो इंजीनियर है, जो आपका मटेरियल इंजीनियर से कंसर्न करते हैं, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉइल, जो ज़मीन के ऊपर आप घर बना रहे हैं उसकी फाउंडेशन सख्त है या लूज़ है। अगर लूज़ है तो आपको काफ़ी गहराई तक जाना पड़ता है, यानी कि 3-3.5 फीट तक एक नॉर्मल हाइट आप उस तब तक जाएंगे जब तक आपकी हार्ड सॉइल ना आ जाए। और इसी के बाद नॉर्मली तौर पे अगर आपके पास फाउंडेशन ठीक है, मजबूत है, आप 1.5 से 2 फीट के अंदर अपनी फाउंडेशन को पीसीसी करके ऊपर ले आए। ले आने के बाद डीपीसी लेवल तक आप उसको ब्रिक वर्क करके ऊपर डीपीसी डाल देते हैं। और इसी तरह जो आपके पास मकदार है, हमारे पास 1250 एसएफटी एरिया जो उसका रेट लेगा वो 12 रुपये है और लागत तकरीबन 15,000 के करीब आएगी। और इसी तरह अगर आप लमसम के अंदर किसी भी एक्सक्यूशन वाले से डील डन कर लेते हैं तो इसी के अंदर जो आपकी प्लॉट की एक्सक्यूशन होगी वो आपकी 12 से 15,000 के दरमियान होगी। जो मैंने ली है वो 15,000 रुपये। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ सॉइल किस तरह की है। दूसरे नंबर पे है प्लॉट की भराई। फिलिंग होती है प्लॉट जब आपकी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है डीपीसी लेवल तक तो आपने प्लॉट की भराई करनी होती है। इसके अंदर ये होती है कि 70% सैंड और 30% क्ले होती है। ये आपने ये नहीं होना कि आपने मिट्टी की भराई करवा लेनी है, मिट्टी की भराई करवाते नहीं, इसको करते हैं गस्सू। आमतौर पे आपने गस्सू की फिलिंग करवानी है। गस्सू आमतौर पे वाटर मॉइस्चर के अंदर बहुत ही ख़ास होता है और फाउंडेशन के तौर पे हमारी जो फिलिंग होती है 3 फीट 3.5 फीट उनके लिए बहुत कारआमद होता है। और जो फर्श वगैरह होते हैं वो सेटलमेंट नहीं होते और फर्श को मजबूती फराहम करता है। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है अव्वल ईंट। आपने अव्वल ईंट इस्तेमाल करनी है। मार्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ हज़रात अव्वल दोम सोम के ज़रिए आपको सैंपल को दिखाएंगे कुछ और जब आपके पास ब्रिक आ जाएगी ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर तो उसके अंदर आपके पास ये भी होता है कि आमतौर पे कुछ हज़रात जो अनटेक्निकल होते हैं ईंटों के दरमियान में ही दोम
100 मिनटे ले आते हैं। उसी के अंदर ये होता है कि आपके पास अगर 5000 आपने ईंट मंगवाई है तो उसके अंदर 2000 आपके पास 2 मिनटें आ जाती है। अगर आपको पता ही नहीं होता, वो मिस्त्री होता है वो आमतौर पे लगा देता है। ये आपने ख़ास क्या रखना है। और उसके बाद थिकनेस जो उसकी मोटाई है वो आपने ख्याल रखना है 3 इंच पूरी। अगर 3 इंच से कम हुई तो आपके पास जितने 10 फीट तक हाइट करने के लिए आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 40 स्टेप लगेंगे, तो उसके बाद अगर हाइट कम हुई तो आपके 43 से 44 यानी कि 4 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यानी कि 12 से 1500 जो ईंट होगी वो एक्स्ट्रा लग जाएगी। इट्स मीन आपका 1500 से 20,000 के करीब, 15,000 से 20,000 के करीब आपका नुकसान वहाँ पे हो जाएगा। ये आइडिया मैं दे रहा हूँ। ये आपने जो जो भी लेना है वो स्टैंडर्ड साइज़ लेना है। जो ईंट का साइज़ होता है वो 9 इंची लेंथ के अंदर होता है, 4.5 इंची विड्थ के अंदर होता है, चौड़ाई जिसे आमतौर पे कहते हैं, और जो मोटाई होती है वो 3 इंच होती है। अव्वल ईंट हमारे पास 25,000 तकरीबन इस्तेमाल होगी, फाउंडेशन से लेके जो हमारा ब्रिक वर्क इस्तेमाल हो जाए ना, सुपर स्ट्रक्चर। तो इसी तरह जो ईंट की रेट है वो मैंने 13 रुपये ली है, और इसकी जो लागत आएगी वो 3,25,000 के करीब हमारी ईंट के ऊपर लागत आएगी। और इसी तरह जो नेक्स्ट यूज़ है वो है सैंड। जो मैंने फाउंडेशन से लेके ब्रिक वर्क जितना भी मेरा है उसके लिए मैंने ड्रॉबी जो लोकल सैंड वो इस्तेमाल किया, प्लस्तर के अंदर मैंने चुनाव इस्तेमाल किया। इसी तरह जो रेट इसका यूनिट बन रहा है वो 2080 CFT है, और 15 रुपये इसका रेट है। 30,000 के करीब मेरी सैंड इस्तेमाल होगी। सीमेंट आपके घर बनाने से फाउंडेशन से लेके तमाम के कंपोनेंट मुकम्मल हो जाने, फ्लोरिंग भी उसके अंदर ऐड हो जाती है, प्लस्तर भी उसके अंदर हो जाता है, छत की टाइल, बाहर का प्लस्तर, और जितना भी आपका काम होता है, जो छत का लेंटर RCC होता है, RB होता है, वो जो आप डालते हैं तो 300 बैग आपका तकरीबन इस्तेमाल होगा। जो मौजूदा वैल्यू है 2021 में वो 740 और 750 रुपये तक। आपने बेस्ट वे सीमेंट इस्तेमाल नहीं करना, आपने मैपल लीफ या लकी या DG ये आपने इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,22,000 के करीब हमारा सीमेंट के ऊपर कास्ट आएगी। जो इसके बाद हमारा जुज़ है वो है स्टील। स्टील आपने 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ मार्केट के अंदर आपको कम रेट पे लोकल स्टील मिल जाता है 40 ग्रेड, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। मॉडल का, सुप्रीम का या मरेली का आपने स्टील 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ आपके पास जो इसके ऊपर कास्ट आएगी 1250 kg आपका तकरीबन स्टील इस्तेमाल होगा, और 1.25 टन के करीब 1.2 यानी कि 1250 kg के करीब आपका स्टील इस्तेमाल होगा। इसी के बाद आपका जो इसकी वैल्यू होगी वो 180 रुपये मार्केट के अंदर इसका पर केजी का रेट चल रहा है, और 2,25,000 के करीब आपका स्टील होगा। आपको एक थंब रूल बताता हूँ स्टील का। जब आपने मार्केट के अंदर स्टील लेना है तो आपको ये एक्चुअल पता नहीं होता कि आपका स्टील कितना लगना है। इसी तरह जब आपने जितना आपका एरिया होगा ना, फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर SFT यानी कि 10 बाई 10 फीट की आपके स्लैब डालनी है, इसमें आपका 2.5 मन के करीब स्टील यूज हो जाता है। अगर आपकी RB है तो 80 kg यानी कि 2 मन आपका स्टील इस्तेमाल हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपका 1250 है एरिया हमारे पास है तो 1250 kg ही स्टील इस्तेमाल होगा। इसके अंदर क्या होगा, मेरे बीम एक्स्ट्रा जो स्टील वेस्टेज होती है वो सारी इंक्लूड करके आप कितनी लगनी है, ये थंब रूल है। इससे प्लस या माइनस कम में होगा, प्लस में होगा, जो आपका डिपेंड एक्यूरेट आएगा वो आपका 1250 यानी कि 1.25 मन के करीब आपका स्टील होगा। 2,25,000 रुपये इसकी अमाउंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूज है बजरी, जिसे क्रश भी कहते हैं, एग्रीगेट भी कहते हैं, ये सरगोदा। इसी तरह जो मेरे पास 650 CFT क्रश इस्तेमाल होगी जिसे बजरी कहते हैं। ये आमतौर पे मेरी PCC के साथ DPC में छत की लेंटर में RCC जो लेंटर में डालूंगा, उसके बाद फ्लोरिंग में, और जितना भी एक्स्ट्रा काम के अंदर किचन की स्लैब उसमें 650 CFT मेरी क्रश इस्तेमाल होगी, जो इसका रेट होगा 90 रुपये है। 58,500 रुपये की आपकी क्रश इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट यूज है लेबर रेट, मजदूरी। जो आप किसी ठेकेदार से लेबर रेट पे घर बनवाते हैं, वो आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपका ग्रे स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और आपका फिनिशिंग जो मैंने कॉस्ट ली है वो फिनिशिंग की है। जो मेरे पास एरिया 1250 है, और फिनिशिंग के अंदर 350 रुपये आपका घर बना देगा, जिसका टाइल और फिटिंग कर देगी। मेरे एरिया की मैं आपको रेट डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह लाहौर के जो रेट है, अगर लाहौर में डिफेंस में या बैरियर टाउन में या हरबंसपुरे के आसपास रिंग रोड की साइड पे अच्छी सोसाइटी में अगर आप घर बनाना ठेकेदार से बनवाते हैं तो उसका जो रेट है वो प्लस में जाएगा। इट्स मीन जो सोसाइटी और जगह की लोकेशन के साथ डिपेंड करता है। जो मेरे पास लेबर रेट है
वो 1250 स्क्वायर फुट एरिया है, 350 रेट है, 4,37,500 रुपये में इसकी मजदूरी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है एलुमिनियम लकड़ी का काम। घर के अंदर किचन के कैबिनेट वो आपने बनवाने हैं, A+ के अंदर कमरों की कैबिनेट वो भी इसके अंदर ऐड होंगे। एलुमिनियम जो स्टेयर के साथ रेलिंग होगी वो तकरीबन आपके पास जो इसके ऊपर खर्चा आएगा वो 80,000 के करीब आएगा। इसी के बाद जो बिजली का काम होता है, नेक्स्ट जो है बिजली का काम है आपका छत के अंदर इलेक्ट्रिक, जब आप लेंटर वगैरह डालते हैं उसके पाइप इंस्टॉलेशन के अंदर आ जाते हैं, जब प्लस्तर करना है उसके पाइप आ जाएंगे। उसी के बाद आपका जितनी भी केबल है, स्विच बोर्ड है, लाइट्स, उसके अंदर आपका जो तकरीबन खर्चा आता है वो 80 से 90,000 के दरमियान है। जो मैंने लिया है वो है 80,000 रुपया। और इसी के बाद जो नेक्स्ट जूस है, जब बिजली का काम मुकम्मल हो जाना है तो सैनिटेशन का आना है। सैनिटेशन के अंदर आपका सीवरेज का काम आना है, PPRC का जो आपकी पाइपलाइन पानी की होगी वो इंस्टॉलेशन होगी। उसके बाद टैप जो मेरे पास 2 वॉशरूम बनेंगे और इसी के साथ मेरा किचन का सिंक है, टैप है, जितनी भी है उसके ऊपर जो खर्चा है वो भी 80,000 से लेकर 95,000 तक। जो मैंने लिया है वो 80,000 रुपये। ये आपको नॉर्मली फिगर बता रहा हूँ, प्लस मिनिमम मैक्सिमम। इसके बाद जब मेरे सैनिटेशन का काम मुकम्मल हो जाना है तो इसी के बाद आपके घर की चौगाट जो आमतौर पे दरवाजे लगने के लिए होती है तो वो आपने 16 गेज की लगानी है। 7 दरवाजे मेरी 7 चौगाट लगेगी। जो एक चौगाट का 16 गेज का रेट चल रहा है वो 6500 रुपये है। इस मीट 16 गेज का 45,500 रुपये की मेरी चौगाट लगेगी। और इसी के बाद जो गेट है और उसके ऊपर उसका जंगला है वो मेरे पास जो एरिया होगा वो 80 SFT है और 850 रुपये रेट चल रहा है। 68,000 रुपये का मेरा गेट का जो खर्चा इसके ऊपर आएगा। इसी के बाद छत की टाइल है, जो मेरे पास कवर्ड एरिया है जो छत का है, जो मेरे प्लॉट का है वो 1250 है। और इसी के साथ जो इसके ऊपर रेट आएगा, इसके अंदर टाइल होगी, छत की ट्रीटमेंट होगी, रूफ ट्रीटमेंट जिसके अंदर बिचुमें लगेगी, पॉलीथीन शीट होगी, मिट्टी होगी, मिट्टी के साथ एक 6 के मसाले के साथ या 1 8 का मसाला नीचे स्प्रेड होगा जिसके साथ टाइल लगाई जाएगी। फिर उसके बाद आपने ग्रोट करनी है 1 2 या 1 3 के मसाले के साथ। जब टाइल को ग्रोट हो जाना है तो ग्रोट करने के बाद आपने उसके साइडों पे जो आपका दीवार और छत होगी, स्लैब होगी, उसके साथ आपने गोला बना देना, बॉर्डर टाइप बना देना जिसके साथ जो पानी होता है वो सिल के अंदर नहीं जाता। छत की टाइल के बाद हमारा होगा फर्श और मार्बल, जिसके फर्श बनाने के लिए हमारे पास ब्रिक रोड़ी, जिसे ब्रिक ब्लास्ट कहते हैं, रोड़ी कहते हैं। उसके बाद PCC करेंगे, PCC करने के बाद मार्बल है। मार्बल मैंने बादल या टवीरा का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मेरे पास जो एरिया है 1250 SFT एरिया है, 150 रुपये रेट है। तकरीबन 1,87,500 रुपये का मेरा मार्बल जो फर्श के ऊपर खर्चा आएगा वो तकरीबन इतना आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है वो पेंट का काम है। ये भी पर जॉब है जिसके अंदर मेरे घर के दरवाजे वो पॉलिश हो जाएंगे, घर की डिस्टेम्पर हो जाएगा, सीलिंग का डिस्टेम्पर हो जाएगा, बाइट के साथ वेदर शीट हो जाएगी। इसके ऊपर जो मेरा खर्चा आएगा वो तकरीबन 1,30,000 रुपया सिंगल स्टोरी के ऊपर आएगा। पेंट के काम के बाद छत की सीलिंग आएगी। जो छत की सीलिंग होती है ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर और काम की क्वालिटी के अंदर। जो आपने डिज़ाइन देना, जो आमतौर पे मेरे पास एरिया वो 1100 है। जो 1 स्क्वायर फुट एरिया के ऊपर आपकी कास्ट आएगी वो है 65 रुपया। 71,500 रुपया मेरी सीलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। सीलिंग के बाद हमारे दरवाजे हैं, जो फिटिंग है, जो टैब वगैरह आपके इसी के अंदर आपके ताले वगैरह के अंदर कैबिनेट जो चुटकियाँ वगैरह होती है वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो मेरे पास 7 चौगाट है तो 7 दरवाजे लगेंगे। जो एरिया होगा मेरे पास 160 SFT एरिया है। जो एक दरवाजे की कास्ट है वो 360 रुपये है। तो इसी के साथ जब आपने स्क्वायर फुट को एरिया के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,600 रुपया आपके पास वैल्यू आएगी। इसी हिसाब से जो मेरे पास A पार्ट है वो है 11 लाख के करीब आपकी कास्ट आएगी इसकी A पार्ट की। जो B पार्ट है वो मेरे पास तकरीबन 80,000 के करीब ये वाली है। जब इसको दोनों को A और B को जमा करेंगे यानी कि 11 लाख और 80,000 8 लाख को, तो तकरीबन आपकी जो कास्ट आएगी वो 19 लाख के करीब आएगी। 19 लाख के करीब आपके जो पास जो कवर एरिया है उसको तकसीम हम करेंगे, क्योंकि प्लाट का हमारा कवर एरिया 1250 है। जब 1250 को तकसीम करेंगे तो आपके पास पर स्क्वायर फुट एरिया की जो कास्ट आएगी 1,500 रुपये। मार्केट के अंदर 1,500 से 1,700 के दरमियान आप अपना घर को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आपकी कास्ट की वैल्यूएशन तब भी मालूम होगी जब आप किसी चीज़ की एस्टिमेशन करेंगे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ साइजेस के हिसाब से।
इसी हिसाब से अगर आपने A+ के अंदर घर बनाना है तो उसकी जो कास्ट है वो मार्केट के अंदर आपकी 2000 रुपये है। जो हमारा नॉर्मली घर बनाना है उसके ऊपर जो आपकी कास्ट है, इस वीडियो में आपको जो गाइड किया है वो है 1500 रुपया पर स्क्वायर फुट एरिया के अंदर आपका घर बन जाएगा। और जो हजरात नए हैं और वीडियो देखना चाह रहे हैं, पिछले 2021 और 20 के अंदर मुआवजा करना चाह रहे हैं, तो तकरीबन हमारा जो 2020 में घर के ऊपर ख़र्चा आता था वो 14 से 15 लाख रुपया था। इसी तरह 2021 में जो इसके ऊपर ख़र्चा आ रहा है वो 19 लाख रुपये। इट्स मीन आप ये सोच सकते हैं कि हर साल के अंदर महंगाई ऊपर आई है। जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर आया है, इसी तरह महंगाई भी ऊपर आई है। जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ जाती है मुश्किल से ही वो कम रेट पे वापस आती है। इसी तरह हमारे जो 2020 में अगर आपके पास बजट था 15 लाख तो आप बना सकते थे। अगर आपके पास 2021 में बजट 18 से 19 लाख है तो आप 5 मरले का घर को बना सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो ये आप स्टेप बाय स्टेप के साथ, जिस तरह मैंने कहा था, फाउंडेशन को ओके कर सकते हैं। फाउंडेशन जब आपकी बन गई तो आप अपना ब्रिक वर्क करके एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो गया तो आप अपनी प्लास्टिंग वर्क करके जितना भी उसका ग्रे स्ट्रक्चर वो तैयार कर सकते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आप फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। ये आपको स्टेप के अंदर आपको 1 साल का दौरानिया पेश आ जाएगा, जिसके अंदर आप 3-3 4-4 मंथ के बाद अपने आप को स्टेबल करके अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। आपका अपना दोस्त आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो लेकर हाज़िर होता रहेगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप तक लेकर हाज़िर होता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।